अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं बेटा। ईश्वर के कृपा आप पर सदा बनी रही मंगल कामनाओं के साथ आज हम अपने नए लेसन की शुरुआत करेंगे। हमारा लेसन है पुरुरवा, जो एक पौराणिक कथा से संबंधित है। ये महाकवि कालिदास की रचना है, विक्रमोर उर्वशीयम नाटक है। उसी पर आधारित एक काव्य महाकाव्य है रामधारी सिंह दिनकर जी का, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1968 से, है ना। तो हम पहले देख लेते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी थे कौन। ये राष्ट्र कवि भी कहे जाते हैं, राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, मार्क्सवादी कवि हैं। इनका जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में पटना के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। पटना जो कि बिहार राज्य में आता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई कि पिता का नाम रवि सिंह था, जो कि इनके अल्प आयु में ही इनके पिताजी का निधन हो जाता है। तो इन्होंने रवि सिंह का जो है नाम अपने नाम में दिनकर के उपनाम के रूप में जोड़ लिया था। इनको ओज और अधैर्य का कवि कहा जाता है, आग एवं राग का कवि कहा जाता है। यथा नामक तथा गुण दिनकर अगर इनका उपनाम था तो वास्तव में दिनकर की तरह से ही थे। वो भी ऐसा दिनकर नहीं, प्रचंड मार्तंड। इनकी रचना जो नीम के पत्ते हैं वो अंग्रेजों पर सीधा, आधुनिक नेताओं पर सीधा व्यंग। परशुराम की प्रतीक्षा में भारतीयों को उन्होंने ललकारा है कि अंग्रेजों को खदेड़ो, भगाओ यहाँ से। ये लोग पतंग भारत में पैदा हुए थे ना 1908 अपना भारत कहाँ स्वतंत्र हुआ था। तो एक तरह से कहा जाए क्रांतिकारी कवि थे ये लोग। आगे इन्होंने बीए किया पटना से ही, फिर एक विद्यालय में पढ़ाने लगे। नहीं मन लगा, छोड़ दिए। सीतामढ़ी नामक इसमें सब रजिस्ट्रार बने, उसको भी बाद में छोड़ दिए। द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ उसमें इनका हृदय एकदम झकझोर उठा। इनकी उसके बाद जो भी रचनाएं हुई देश प्रेम पर आधारित हुई, चाहे वह परशुराम की प्रतीक्षा हो, चाहे नीम के पत्ते हो, चाहे सरस्वती, रेणुका, हुंकार, जो भी इनकी रचनाएं हुई सब देश प्रेम पर आधारित हुई। इनको राष्ट्रकवि कहा गया। इनकी कविता राष्ट्रीय धारा से, राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत रहती थी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? उर्वशी है, प्रणभंग है, हुंकार है, रसवंती है, रसमृथी है, जो कर्ण के जीवन पर आधारित है। उर्वशी विक्रमोर्वशीयम का एक अंश है, मैंने भी बताया आपको। ऐसे इनकी तमाम रचनाएं, उन्होंने गद्य काव्य दोनों लिखा। इस तरह से ये मां सरस्वती का परम प्रिय पुत्र, हम कहेंगे वरद पुत्र, सन 1974 ईस्वी में गोलोकवासी हो जाते हैं। बेटा उसके पहले ये ऐसे टूटते नहीं। इनका एक युवा पुत्र यानी जवान बेटा जब वो परलोक सिधार गया, उसके बाद इनका हृदय एकदम विदीर्ण हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ये भी रोगग्रस्त हुए और तमाम मतलब उससे एकदम दुख के झंझावातों को झेलते हुए चेन्नई में इन्होंने 1974 ईस्वी में अपने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। हम कहेंगे प्रचंड मार्तंड अपनी स्वर्णिम रश्मियों को समेटकर सदा के लिए अस्त हो गया। लेकिन अस्त होकर भी उन्होंने हिंदी साहित्य को जो अमूल्य निधि दी है, संपूर्ण साहित्य जगत उसका चिर ऋणी रहेगा, उसका कोई ऋण भर नहीं सकता है। बहुत अच्छी अच्छी इनकी रचनाएं हैं। बहुत बड़े ये मार्क्सवादी कवि थे। इन्होंने लिखा है कि स्वानों को मिलते दूध भात भूखे बालक अबुलाते हैं, माँ की छाती से ठिठुर ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। आज के समय में भी ये सत्य है। कुत्तों को लोग दूध रोटी खिला रहे हैं और घर के माँ बाप को नहीं दे रहे हैं। अगर एक भाई अमीर है दूसरे भाई को नहीं दे रहा है, तो ये क्या है? मार्क्सवादी तो है। तो ठीक है, हमारे कोर्स में इनकी एक रचना है पुरुरवा। ये पौराणिक कथा पर आधारित है बेटा। मैंने तब भी कहा था कि आधारित शुद्ध शब्द अशुद्ध होता है
और आधृत शब्द शुद्ध होता है, आधृत आधारित अशुद्ध होता है। ये पुरुरवा एक परम प्रतापी महाराजा है, महाराजा कुल थे, और इनकी भेंट स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से होती है। तो उसमें यह बताया है पुरुरवा ने कि व्यक्ति कितना भी बलशाली हो, वीर हो, प्रतापी हो, वह स्त्री के प्रणय निवेदन से या स्त्री के प्रणय के सामने झुक जाता है। स्त्री या किसी के प्रेम के सामने, प्रेम के भाव भगवान भी बिक जाते हैं बेटा। तो इनकी भेंट एक जलाशय पर उर्वशी नाम की अप्सरा से होती है। उसी का वर्णन इसमें है। वो जब अधीर हो जाते हैं तो अपने बारे में सोचते हैं, स्वयं से प्रश्न करते हैं कि मैं कौन था और क्या हूँ आज, है ना। तो क्या कह रहे हैं, कौन है अंकुश। अंकुश माने प्रतिरोध, प्रतिबंध। अंकुश मैंने बताया ना, एक छोटा सा औजार होता है जो हाथी को भी वश में करता है, उसकी गर्दन पर चुभोता है जब उसका हाथीवान, तो सही रास्ते पर चलता है। तो अंकुश पुरुरवा क्या कह रहे हैं, जब वो उर्वशी से मिलते हैं उसके बाद उनके हृदय की जो वेदना, उनके मन की जो मन स्थिति होती है उसका वर्णन करते हैं। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। कह रहा है ये कौन प्रतिबंध है जो मुझे रोक रहा है, इसको मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ, पहचान नहीं पा रहा हूँ। परंतु सरोवर के किनारे, परंतु इस तालाब के किनारे, कंठ माने मेरे हृदय में, मेरे गले में, कंठ में जो एक कसक, जो एक वेदना हो रही है ना, उस तृषा, उस प्यास को, उस वेदना को, उस दर्द को मैं कुछ न कुछ महसूस कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। उसी सरोवर किनारे ये उर्वशी से मिले थे, उसी के बाद इनकी मन स्थिति हुई। तो अनुमान लगा रहे हैं कि यह कौन सा प्रतिरोध है जो मुझको ऐसे रोक रहा है। आज तक तो मुझे किसी में रोकने की कोई क्षमता ही नहीं थी, कोई मेरा मार्ग रोके ऐसा इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन कौन है जो मेरे लिए प्रतिरोध बनकर खड़ा है। और इस तालाब के किनारे जो शीतल स्थान है, वहां भी मेरे कंठ में एक जलन, एक तृषा, एक प्यास है। मैं उसको कुछ न कुछ पहचान रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, सिंधु सा लग गया ना, उपमा अलंकार। सिंधु माने समुद्र की तरह, उद्दाम माने प्रचंड, बहुत तेज, एकदम उच्छृंखल, स्वच्छंद, अपरंपार मेरा बल कहाँ। ये समुद्र को कोई रोक नहीं सकता, वह स्वच्छंद है, चाहे जितनी तेज लहरें उठाए, चाहे जितनी तेज ज्वार भाटा आए, चाहे जहां तक लहर चली जाए, पूरा बस्ती का बस्ती डुबो दे जल में। स्वच्छंद है ना समुद्र, उसको हम रोक नहीं सकते, बांध नहीं सकते, है ना। तो कह रहे समुद्र की तरह स्वच्छंद मेरा बाहुबल आज कहाँ है, मुझे कौन रोक रहा है। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, मेरे जिस शक्ति के सहारे चारों तरफ मेरी जय जयकार होती थी। आज तक मैं किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ, मेरी हर जगह जय जयकार हुई है। आज मेरा वह असीम बल कहाँ गया, मैं क्यों इस तरह से मतलब बलहीन होता जा रहा हूँ। वह ऐसी कौन शक्ति है जो मुझे अपने आप में समाहित कर रही है। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, मेरी जिस शक्ति का, मेरे जिस बल का चारों तरफ जय जयकार होता था, मेरी वो शक्ति कहाँ चली गई। उस अटल माने निश्चय संकल्प का संबल कहाँ है। मैं जिस बात का निश्चय कर लेता था उसको मैं कर डालता था, चाहे धरती आकाश पाताल तीनों एक करना पड़ जाए, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु मुझे लेनी होती थी, मैं अपने अटल निश्चय से उसको पा लेता था। लेकिन आज वो मेरा दृढ़ संकल्प, मेरा वह बल, मेरा वह सहारा कहाँ है। संबल में सहारा, आज वो मेरा बल, मेरा वह सहारा, मेरा वह संबल कहाँ गया। मैं इस तरह से अपने आप को इतना असहाय, इतना असहज क्यों महसूस कर रहा हूँ। यह शिला सा, शिला माने पत्थर, सा माने की तरह, उपमा अलंकार होता। यह शिला सा वक्ष, वक्ष माने छाती, हृदय, इस पत्थर की तरह मजबूत मेरी ये छाती, चट्टान सी मेरी भुजाएं, और इस चट्टान की तरह अड़ी प्रबल ये मेरी जो भुजाएं है ना, अब इसका बल कहाँ चला गया। मैं इतना बलहीन क्यों हो गया, शक्तिहीन में कैसे हो गया। सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाग, समुन्नत माने हमेशा ऊंचा उठा रहने वाला, मेरा भाग में मस्तक। कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश से हमेशा चमकता हुआ, जगमगाता हुआ मेरा वह मस्तक जो हमेशा गर्व से ऊपर उठा रहता था, आज वह क्यों झुक गया है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे मार्ग का अवरोध बनी, मेरे मार्ग की बाधा बनी है। मेरे प्राण का सागर
अगम उत्ताल उच्छल है। कहते जो मेरे प्राण का जो सागर है ना, जो मेरा बल है ना, वह अगम है, वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, कोई उसके था नहीं लगा सकता। उत्ताल, उसमें शौर्य की, वीरता की, विचारों की बहुत ऊंची ऊंची लहरें, उच्छृंखल, जो स्वच्छंद रूप से हमेशा चलती रहती हैं। आज वह मेरा बल का सागर कहाँ चला गया? आज मैं इस तरह से शक्तिहीन क्यों हो गया? कौन सी शक्ति है जो मेरे मार्ग का अवरोध बन रही है? आगे बहुत अच्छा अच्छा वर्णन है कि वनराज भी, सिंह भी मुझसे डरते थे, पत्थर भी मेरे सामने छुपा लेते थे सिर, है ना। आगे उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है बेटा। तो इसमें हमने दिनकर जी का जीवन परिचय देखा, जो बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में पैदा हुए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई। पिता का नाम रवि सिंह था और इनकी प्रसिद्ध रचना उर्वशी महाकाव्य, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला और 61 में रचना प्रकाशित हुई थी। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे रेणुकार, ओंकार, प्रणभंग, रसवंती, रश्मिरथी, हारे को हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा, है ना। बहुत सी रचनाएं इनकी, उजले याद, हमने उसका वर्ण विषय भी किसी किसी का बताया। ये उर्वशी काव्य के तीसरे अंक का ही अंश है। विक्रमोर्वशीयम स्तवजीव्य है, महाकवि कालिदास का नाटक है ये, जिसमें 5 अंक हैं। और आपका रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। नीम के पत्ते, आधुनिक राजनेताओं को उन्होंने फटकारा है उस माध्यम से। परशुराम की प्रतीक्षा में उन्होंने देशवासियों को ललकारा है, अंग्रेजों को भगाओ, खदेड़ो, मार्क्सवाद, एकदम समाज साम्राज्यवाद का पतन कर दो। तो ये ओज के कवि, अधैर्य के कवि, आग और राग के कवि कहे जाते हैं बेटा, है ना। इनको अगिया बैताल रामविलास शर्मा को कहा जाता था, तो इनको आग और राग का कवि कहा जाता था। एकदम सरेआम बोलते थे, डरते नहीं थे किसी को ये, ठीक है। फिर अंत में इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को चेन्नई में होता है बेटा, इतना हमने देख लिया। और इनकी पुनर्वा का एक छोटा सा अंश हमने देखा। अगला अंश हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे, आपकी अधिक विद्या आपके लिए उपयोगी हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बेटा हम अपने लेक्चर को यहीं पर बंद करते हैं। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राधे। ईश्वर आपका कल्याण करे।